हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 24 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है राजस्थान खनिज व उद्योग। और बच्चों, हमने पिछले वीडियो में खनिजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। और बच्चों, हमारे इस चैप्टर में 4 प्रकार के धात्विक खनिजों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। यदि हम बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो नंबर 1 में हमने ये पढ़ लिया था। आज वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं अधात्विक खनिजों में। और बच्चों, अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे संगमरमर का और जिप्सम का। ठीक है बच्चों, तो उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक, और राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र भी। ठीक है बच्चों, और महत्वपूर्ण स्थानों को आप नोट करते रहेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में अधात्विक खनिजों के बारे में। ठीक है बच्चों, जो अधात्विक खनिज होते हैं उनको हम परिष्कृत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनका जो प्राकृतिक रूप होता है उसी को हम यूज करते हैं। तो बच्चों, लिखेंगे हम इसके बारे में। इन खनिजों के अयस्कों से रासायनिक प्रक्रिया से परिष्कृत कर उनके मूल खनिज अलग नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फोकस क्या किया गया है? अलग नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि तांबा अयस्क से तांबा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसमें जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको हटाकर शोधनशाला में तांबे को अलग किया जाता है। लेकिन बच्चों, जो अधात्विक खनिज होते हैं उनको हम उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही यूज करते हैं। इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है। यहाँ हम संगमरमर व जिप्सम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यह बच्चों आगरा के ताजमहल की। और आप ये जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण कौन से पत्थर से किया गया है? बिल्कुल सही, संगमरमर से किया गया है। ठीक है बच्चों, विश्व प्रसिद्ध इमारत है ये। इसके अलावा बच्चों, कोलकाता में स्थित ब्रिटिश कालीन इमारत जिसका नाम है विक्टोरिया पैलेस, इसका निर्माण भी संगमरमर से ही किया। बच्चों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इन संगमरमर का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा रहा? बच्चों, ये है राजस्थान का मकराना क्षेत्र, जहाँ से संगमरमर लाया गया और ये भव्य इमारतें बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो आज हम राजस्थान में संगमरमर की खानें कहाँ पर है, इसके प्रमुख केंद्र हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें यदि हम इस मानचित्र के साथ में। तो बच्चों, हम देख सकते हैं इस मानचित्र में सबसे पहले हम देखते हैं नागौर के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर संगमरमर की खाने हैं। तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मकराना में स्थित जो मार्बल की खाने हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम इसके बारे में। संगमरमर मानव जीवन में आदिकाल से पत्थरों का काफी महत्व रहा है। ठीक है बच्चों, हमें पाषाण युग याद है। ठीक है, तो हम पत्थरों को तो नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बार क्लियर कर लेते हैं कि संगमरमर आजकल हम सामान्य भाषा में नहीं बोलते हैं, मार्बल बोल देते हैं। लेकिन बच्चों, आपको तकनीकी नाम भी पता होना चाहिए। ये संगमरमर है और इंग्लिश में से मार्बल कहते हैं। आज भवन निर्माण उद्योग में कई प्रकार के इमारती व सजावटी पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इनमें संगमरमर एक प्रमुख पत्थर है। और बच्चों, संगमरमर का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सर्वाधिक होता है, और फिर या ये कह सकते हैं कि राजस्थान का एकाधिकार है इसके अंतर्गत भी। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे संगमरमर के उत्पादन में राज्य का लगभग एकाधिकार है। और बच्चों, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का संगमरमर है? मकराना का संगमरमर। और मकराना कहाँ से था बच्चों? नागौर जिले में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते बच्चों और लिखेंगे हम राजस्थान के में संगमरमर के पत्थर। बच्चों, राजस्थान में केवल सफेद संगमरमर ही नहीं मिलता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के रंगों वाला संगमरमर भी मिलता है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें सबसे पहले उदयपुर की, तो उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर मिलता है। और बच्चों, भैंसलाना जो कि जयपुर में स्थित है, वहां पर मिलता है काले रंग का संगमरमर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि संगमरमर तो सफेद होता है, लेकिन बच्चों संगमरमर के उत्पादन में विविध प्रकार के रंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जालोर और बांसवाड़ा में गुलाबी रंग का संगमरमर और जैसलमेर में पीले रंग का संगमरमर हमें देखने को मिलता है। और बच्चों, मकराना का संगमरमर तो विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर सफेद संगमरमर ही मिलता है। और इसी सफेद संगमरमर से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और विक्टोरिया पैलेस का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, और पाली में जो संगमरमर है वो है सतरंगा, यानी 7 रंगों वाला सतरंगा
पाली के अंतर्गत मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम इसके प्रमुख केंद्र हैं उदयपुर में, राजसमंद में और किशनगढ़ में, जहां से बच्चों ये पत्थर विभिन्न राज्यों और देशों में भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, तो खानों से इस प्रकार से जो मार्बल होते हैं उनके टुकड़े काट लिए जाते हैं और जो मंडियाँ होती है उसमें इनके बड़े बड़े पीस काट कर जो जहाँ पर यूज़ वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधात्विक खनिज में और कौन सा खनिज है जो अभी हमें पढ़ना शेष है। ठीक है बच्चों, तो हमने संगमरमर पढ़ लिया है। अगला नाम आता है बच्चों जिप्सम का। बच्चों जिप्सम का जो इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है उर्वरक के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। भारत में सबसे अधिक जिप्सम कहाँ मिलता है बच्चों? फिर से राजस्थान में। बच्चों हमने जितने भी खनिज पढ़े हैं, चाहे वो धात्विक हो चाहे अधात्विक, वो सारे के सारे खनिज राजस्थान में सर्वाधिक हैं या फिर उनका एकाधिकार है। ठीक है बच्चों, तो जिप्सम का भी एकाधिकार है राजस्थान में। यह परतदार खनिज है। राजस्थान में मुख्यतः 4 क्षेत्रों में इसका खनन होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले नाम आता है नागौर क्षेत्र का। नागौर क्षेत्र में गोठ मांगलोद एक क्षेत्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। किसकी दृष्टि से? जिप्सम की दृष्टि से। इसके अलावा बच्चों भदवासी नामक जो स्थान है, भदवासी और मंगोल, वो भी नागौर में ही स्थित हैं। दूसरा नाम आता है बच्चों चूरू बीकानेर क्षेत्र का, जिसमें जामसर, लूणकरणसर और तारानगर, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं। और बच्चों जैसलमेर और बाड़मेर में मोहनगढ़ और हमीरवाली ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिप्सम के भंडार मिलते हैं। और चौथा है बच्चों पाली जोधपुर के अंतर्गत फालसुंद और मंगलोद क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नाम थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन आप यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे और 2-4 बार इन्हें लिख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है ये। गोठ मांगलोद, भदवासी मंगोल जो कि नागौर क्षेत्र में है, जामसर, लूणकरणसर, तारानगर जो कि चूरू बीकानेर क्षेत्र में है, मोहनगढ़, हमीरवाली जो कि जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में है, और बच्चों फालसुंद और मंगलोद जो कि पाली जोधपुर क्षेत्र में है। और बच्चों ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ हैं? पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है बच्चों, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि राजस्थान में जो खनिजों का संकेंद्रण है वो किसी एक विशेष स्थान पर नहीं है बल्कि अलग अलग स्थानों पर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम इसके उपयोग के बारे में। इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। और बच्चों इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रंग रोधन, गंधक का तेजाब और अमोनिया सल्फेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम उर्वरक के रूप में इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा अधात्विक खनिजों के बारे में। हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत 2 प्रकार के अधात्विक खनिज दिए हुए हैं, संगमरमर और जिप्सम। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों ही जो खनिज हैं इनसे संबंधित सारे तथ्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे ईंधन खनिजों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।